हेलो दोस्तों, मेरा चौहान आपका स्टूडेंट क्लासेस पर चौहान पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज आपकी 9.2 का पहला वीडियो है और जल्दी इसको हम समाप्त करेंगे। तो 9.2 का आज पहला वीडियो, इसमें देखिए कितने प्रश्न सॉल्व करते हैं। अभी हमने कुछ निर्धारित नहीं किया, इतना होगा, देखते हैं। और प्रश्न नंबर 1 से 10 तक शुरुआत में क्या लिखा हुआ है इस एक्सरसाइज के 9.2 में। 9.1 आपने कहा सोचे नहीं करा है, हमने करा चुके हैं। कोटि और घात है उसमें, और कुछ नहीं है, वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया गया फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संतत अवकल समीकरण का हल, संतत अवकल समीकरण का हल है। ये हमें क्या करना है, बताना, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट। ठीक है, तो पहले प्रश्न देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और तुरंत सॉल्व होंगे। बहुत ही आसान से छोटे मोटे प्रश्न है और आप कहेंगे तो हम इस वीडियो को लाइव भी लाएंगे। मैथ को टेंशन ना लें, और मैथ के क्लास 12th के स्टूडेंट्स प्रतिदिन 3 बजे लाइव आना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए। ये हमें दिया गया कि y बराबर e की पावर x प्लस 1, ये दिया गया। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, y पावर डबल डैश माइनस y पावर डैश बराबर 0। इसे हमें सत्य करना है कि इन दोनों के बराबर, या y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0 ही होगा अगर y बराबर ये है तो। बहुत ही आसान है, और डैश का मतलब समझ गए होंगे। डैश का मतलब एक बार अवकलन, डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन उसी पद का। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले एक बार कि y बराबर e की पावर x प्लस 1। ठीक है, तो इसका करें हम x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अगली वीडियो किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक की चाहिए। ठीक है, और लाइव में आना ना भूले 3 बजे। x के सापेक्ष अवकलन, तो x सापेक्ष अवकलन होगा तो क्या होगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। बाई करके यहाँ पे क्या हो, बाई डैश लगेगा। ठीक है, हम डैश के ऊपर काम चल रहे हैं तो डैश लगेगा। और e की पावर x का अगर हम अवकलन करेंगे, समाकल करें, तो e की पावर x ही रहता है। और प्लस 1 का हमारा 0 हो जाएगा तो e की पावर x ही रहेगा। पुनः, ठीक है, पुनः मतलब फिर से क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन, अवकलन, सॉरी, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा। तो x सापेक्ष अवकलन करें तो बाई एक डैश है तो कितना हो जाएगा, आपका डबल डैश हो जाएगा। बराबर e की पावर x का कितना हो सकता है आप बताइए, e की पावर x ही रहेगा। मैंने एक बार कीजिए, 100 बार कीजिए, या अवकलन कीजिए, समाकलन कीजिए, उतना ही रहता है। आप कहेंगे ठीक, ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 2, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे क्या है, बाई डबल डैश माइनस बाई डैश, मतलब दो समीकरण हम क्या लेंगे, समीकरण 2 में से, क्योंकि 2 में से तो एक घटाया जाएगा, 2 में से समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 घटाने पर। बहुत ही आसान सवाल है घटाने पर। ठीक है, अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैथ के किसी भी एक्सरसाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या किसी प्रकार के और क्वेश्चन, या इसका आगे सॉल्यूशन चाहते हैं, तो प्रायिकता के चाहते हैं, कोई और एक्सरसाइज के चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको 2 दिन के अंदर वीडियो दे दी जाएगी। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो 2 में से 2 क्या हमारा ये वाला है, तो क्या होगा, वाई डबल डैश माइनस इधर क्या है, वाई डैश है, वाई डैश बराबर इधर क्या e पावर x है, e पावर x, फिर इसमें क्या e पावर x है तो माइनस का e पावर x, e पावर x का x पावर x कट गया, मतलब होता है 0। तो y डबल डैश माइनस y डैश बराबर, एक बार लिख लेता हूँ, चलिए फिर से। तो y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0, यही हमें सिद्ध करना था या बताना था। तो यह क्या है, हमारा एक हल है, का हल है, हल लिख देते हैं, हल है। ठीक है, क्यों हल है, हल नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे, और है तो है। चलिए प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से ये भी सॉल्व करते हैं। और कुछ अगर आपको लगेगा सही है मतलब समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, तो हम आगे कुछ प्रश्न छोड़ भी देंगे। देखते हैं पहले। तो y बराबर हमें दिया है x² प्लस 2x प्लस c दिया है इसमें, और हमें क्या सिद्ध करना है, बाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब हमें बाई डैश निकालना है पहले, तो बाई डैश निकालते हैं, उसके बाद और कुछ देखेंगे। तो y बराबर हमें दिया गया है x² प्लस 2x प्लस c। तो हम इसका क्या करें, बाई डैश निकालने तो क्या होगा, x के सापेक्ष क्या होगा, अवकलन होगा। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, तो x सापेक्ष अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, इसका बाई डैश हो जाएगा। और अवकलन तो सीख ही गए होंगे, हमने अवकलन आपको कंप्लीट कराए हैं। और अवकलन क्या होगा, x² का अवकलन, x² का अवकलन क्या होगा, 2x हो जाएगा। कितना है, 2x। क्यों, आपको पता होना चाहिए, घात हमारी आगे आ जाती है, और जितनी घात होती है उसमें से एक कम कर दिया जाता है। तो हमारी घात कितनी, 2 आगे लिख दी हमने, और x पे घात कितनी, 2 में से एक घटाए तो एक ही बचेगी, इस पर 1 तो होती ही है। प्लस अगर 2x है, मतलब x अकेला है, ये सिंपल है, तो उसमें से घात कम होगी, तो मतलब इस पावर 1 है, 1 में से घटाए तो कितना, x पावर 0, x पावर 0 हो गई। या किसी भी पद की मान, किसी भी पद या संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 ही रह जाएगा। प्लस सी हमारा समाकलन का स्थिरांक होता है, अवकलन करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, इतना रह गया।
और अब हम इसमें लगा लेते हैं, तो इसमें सभी का नंबर मान लें, चलिए छोड़िए। तो हमें क्या करना है, वाई डैश बराबर माइनस 2x माइनस 2, मतलब ठीक है। तो क्या करना है, वाई डैश में से हमें 2x और 2 घटाने हैं, सीधी सी बात है, ये पावर x, ठीक है। तो वाई डैश बराबर 2 है, या फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे ऐसा करते हैं, सिर्फ समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और समीकरण 1 में वाई डैश की वैल्यू रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में वाई डैश का मान रखने पर, समझ रहे होंगे उम्मीद है। तो वाई डैश का मान कितना है, इतना ये है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस ये दिया गया हमें 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो इससे कट गया, इससे ये कट गया, इससे कट गया, तो 0 आ चुका है, मतलब हल है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा बेसिक सी सेंस जो हमें यहाँ पे लगानी है, मतलब हमें इसके किसमें से क्या घटाना है, और दूसरी बात हमें इसमें अवकलन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा देखिए अगर मान लीजिए 5 एक्सरसाइज 5 से शुरू होकर 6 में अवकलन, और 7 में समाकलन शुरू होता है, 7 में समाकलन, 8 में समाकलन, और 9 में दोनों कॉमन हो जाते हैं, जो आपकी चल रही है इसमें अवकलन चल रहा है, आगे थोड़ा सा चल के समाकलन भी होगा, और अवकलन समाकलन हमारे चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद समझ गए, तीसरे प्रश्न को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर हम छोड़ देंगे, ठीक है। आपको समझाएं, पूरा समझाएंगे कैसे हमें क्या करना है, फिर आगे छोड़ देंगे, आधा मतलब ये पूरा नहीं करेंगे, देखते हैं कितना आपको समझ में आ सकता है, वहीं तक छोड़ देंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है हमारे लिए, आपके लिए भी, आप तो समझ गए हैं, और हमें इसमें ये समझ रहे हैं क्या करना है, बाई का पहले हमें अवकलन करना है, तो कर लेते हैं। अवकलन तो सीख ही गए हैं, बाई बराबर कॉस एक्स प्लस सी, तो क्या करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो अवकलन करें तो क्या होगा, बाई का क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, बराबर कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और सी का हट ही जाएगा। तो हम ये इसमें लिख लें समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में बाई डैश का मान क्या है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, और प्लस में क्या दिया साइन एक्स, हमने लिखा नहीं है कि इसमें रखने पर साइन एक्स साइन कट जाएगा इक्वल टू 0। उम्मीद है समझ गए होंगे बात को। तो ये 0 ऊपर गोला बता दिया, ये कुछ दर्शाता नहीं है, सिर्फ हमने ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे इसका हमने कर देते हैं इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से आंसर आता है तो इस प्रकार से कर देते, तो इसी प्रकार से हम 0 को कर दिया, लेकिन नहीं समझ रहे आप तो इस प्रकार से समझ लें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 भी समझ आ गया, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी थोड़ा सा समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी प्रकार से आसान सा सवाल है, लेकिन रूट वूट देख के हमें कुछ डरना वरना नहीं है, सीधा दिया गया हमें क्या दिया गया, बाई बराबर रूट में 1 प्लस एक्स, हम कहेंगे एक प्रकार से इस प्रकार की एक्सरसाइज आपको मैथ में एक का दुक्का ही देखने को मिलती है, जिसमें से एक ये है, बहुत ही आसान से डेफिनेट है, जिसमें हमें साफ दिया भी गया होता है कि हमें इसमें क्या करना है। तो हमें डैश दिया गया, इसका मतलब क्या है कि हमें इसका एक्स के सापेक्ष क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। एक्स का अवकलन करने तो बाई का क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे चुनौती आ रही होगी, थोड़ी समस्या आ रही होगी। तो मैंने आपको कहा है कि जो पावर होती है वो हम आगे लिख देते हैं, इसकी पावर क्या होती है, रूट की पावर कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 को आगे लिख देंगे 1/2, और रूट में से एक पावर में से घटा दिया जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 ये पावर है, माइनस 1 कर दिया। फिर जो रूट निकालने के बाद जो संख्या बचती है उसका समाधान करते हैं, तो इंटू करके हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हमारा क्या होगा 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया पहले तो हम अगर मान लीजिए किसी का होल स्क्वायर है इस प्रकार संख्या, तो उसका ऊपर करते हैं वो संख्या कर लेते हैं, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 हो जाएगा, तो एक्स में 2 आगे आ जाए, और एक्स का तो एक्स रहेगा ही, क्योंकि 2 में से घटाएं तो 1 रह जाएगा, और इसे 2 से हमारे ये 2 वाले काट देते हैं, और इसके हम देख लेते हैं क्या संख्या करनी है, और ये मान आता है या नहीं आ पा रहा है हमारा। तो वाई डैश बराबर क्या होगा, इसकी पावर हम एक घटाएंगे, तो 1/2 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, आप बताइए। 1/2 में से अगर हम एक घटाते 2 आएगी, 2 एकम 2, एक दूनी 2, 2 एकम 2, मतलब माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, मतलब ये अपॉन में आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। तो हम कर लेते हैं इसे, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स अपॉन, इससे बट्टे में आएगी तो क्या जाएगा 1/1 एक्स, ठीक है, 1/x स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर रूट में आ जाएगी, और आंसर आपका आ चुका है। आपका ये आंसर कहाँ से आया, तो आपको चलिए इसमें बाई का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाई ऊपर बाई नीचे, तो ऊपर क्या जाएगा एक्स बाई हो जाएगा, और ये बाई का वैल्यू क्या हमारा 1/1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर, तो ये भी रूट में वही है, ये भी रही है, तो दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का अगर रूट पे पावर होल स्क्वायर हो, रूट की मतलब 1/2 की पावर 1/2 की पावर, ठीक है, नहीं रूट टू की पावर 2 होगी, 2 से 2 कट जाता है तो वही बचता है, इसका मतलब इसका सीधे नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे होंगे कि हम दो संख्या सेम हो, मान जैसे हम यहाँ पे करें √2 इंटू √2, तो इसका मान रूट से रूट कट जाएगा और बचेगा सिर्फ वो कितना 2 ही बचेगा,
समझ गए होंगे, 2 दूनी 4 नहीं होगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फिर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। कोई भी सवाल खतरनाक, बड़ा, डरावना ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सभी बहुत ही आसान से और बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, तो हमें साफ इसमें दिया गया है, यही वाला मेथड अपनाएंगे। डैश दिया गया मतलब हम क्या करें, अवकलन करें, तो पहले लिख लेते हैं y बराबर ax, y बराबर ax, तो ऐसा करें x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, ये आपको एग्जाम में भी लिखना है, जिससे एग्जाम में समझ जाए। अवकलन करने पर पूरा लिखेंगे और y का क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, और ये x। आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा है कि कोई अचर पद के साथ अगर x है तो x की पावर 1 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 1 होगी। और हम 1 में से जब x की अगर समाकल करते हैं, x सापेक्ष x दिया गया है, तो क्या करते हैं, एक संख्या उसमें से घटा देते हैं। इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 को आगे लिखेंगे तो उतना ही रहेगा, a ही रहेगा। और लेकिन इसमें 1 की पावर 1 में से 1 घटाएं 1, तो एक में से क्या 0, और किसी भी पद की मान या किसी भी संख्या की मान पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, तो a यही रह जाएगा। सिंपल है इतना। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख लेते हैं मान, तो इसमें लगाएं तो क्या हो जाएगा, x a हो जाएगा। ठीक है, बराबर y का मान क्या है, हमें ax दिया गया है, ax दोनों क्या है, बराबर है, तो हमें यही सिद्ध करना था। उम्मीद है समझ गए होंगे, नहीं तो फिर से थोड़ा समझ लेते। ये तो समझ गए होंगे कि हमें ये कहाँ से आया, क्योंकि हमने x का सवाल किया, ये आ गया। ठीक है, फिर हमने ये वाले इसमें क्या रखा, मान रखा, तो x तो था ही हमारा, y डैश का मान हमने कितना निकाला, a निकाला, रख दिया। ठीक है, बराबर लगाया, y का मान क्या दिया गया था, ax, तो ax लिख दिया। ax हो चाहे ax हो, एक का 2 में गुणा करें, चाहे 2 का 1 में गुणा करें, 1 दूनी 2 ही आएगा, इधर भी 2 एकम 2 ही आएगा। ठीक है, सेम आएंगे, तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न नंबर 6। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको 1 से 2 दिन में मैंने बता दिया है, आपको हमारे चैनल की पॉलिसी पता होनी चाहिए। और 12th के स्टूडेंट्स प्रतिदिन दोपहर में लाइव आना ना भूलें, 3 बजे। ठीक है, 3 बजे लाइव होता है 12th की क्लास का, और 10th क्लास का 4 बजे। तो सभी विद्यार्थी लाइव में जुड़ेंगे, जिससे कि उन्हें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी डैश दिया गया, तो सीधी सी बात हम क्या करें, इसका भी हम अवकलन करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूले कुछ पता होने चाहिए, कि एक्स साइन एक्स 2x हो जाए इसमें, तो कुछ अलग फॉर्मूला लगेगा, देख लेते हैं क्या लगेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा देख लेते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, क्या होता है, यहाँ पे तो y डैश हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा पहला पद वैसा का वैसा ही, और दूसरे पद का अवकलन, या दूसरे पद वैसा का वैसा ही, पहले पद का अवकलन, कुछ भी करना कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक पार्ट से सीधी बात का है, पहले में हम पहले का कर लेते हैं। तो पहले का क्या है, x है, तो x का क्या हो जाएगा, x के अगर हम x का अवकलन करें तो 1 होगा, तो 1 ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन x, और प्लस लगा के हम दूसरे में कर लेंगे, तो इसमें x वैसा ही रह जाएगा। और cos x अगर हम साइन x का समाधान करेंगे, साइन x का क्या होगा अवकलन, तो cos x हो जाएगा। साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा, cos x का करते हैं तो माइनस साइन x होता है, याद रखेंगे। और इसे हम अब ये बाई डैश का मान निकल गया चुका है, वैसे इसमें रख लेंगे, जिससे हमारा सवाल सॉल्व हो और आगे स्पीड से फुर्ती में आगे बढ़ता चले। समझ रहे होंगे बात को मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या है, इसमें हम रख लेते हैं। तो x है और बाई डैश का मान क्या है, ये वाला है, क्या है साइन x प्लस x कॉस x। ठीक है, बराबर बाई का मान क्या है, ये वाला दिया गया हमें, x साइन x प्लस x रूट में ये वाला, इसमें क्या दिया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर का मान क्या दिया, ये वाला। तो ये वाला लिख लेते हैं, क्या है एक्स साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या करना चाह रहा हूँ इस सवाल के साथ। देखिए फिर से मैं थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो y बराबर एक्स साइन एक्स दिया गया, तो हमने पहले क्या किया, पाई बराबर एक्स साइन एक्स लिख लिया, और इसका क्या किया, एक्स सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो अवकलन किया तो क्या होगा, पहला पद वैसा पहले पद का अवकलन, और दूसरे पद वैसा का वैसा ही, तो फिर प्लस लगाया, दूसरे पद वैसा का पहला पद वैसा का वैसा ही, और दूसरे पद का अवकलन किया तो cos x हो गया। ठीक है, और फिर हमने ये हमें जो दिया गया था, इसमें हमने मान लगाया, तो x का हमारा वैसा ही रहा, लेकिन बाई डैश का जो हमने मान निकाला था साइन x प्लस x cos x, वो बाई डैश के स्थान पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे बराबर y था, y का मान हमें क्या दिया गया था, x साइन x, वो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस x तो x ही रहेगा, रूट में एक्स स्क्वायर दिया गया था माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू या बाई का मान है एक्स साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाई स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल है, इतना समझ गए होंगे, समझ गए। अब यहाँ पे एक्स का गुणा कर लेते तो क्या होगा, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, क्यों एक्स का एक्स में गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया, बराबर एक्स
साइन एक्स। आपका साइन एक्स तो मिल गया, ये वाला और मिलाइए, मिलाएंगे अभी मिलाएंगे। तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, हमने बताया आपको रूट में ऐसे अगर हम एक्स स्क्वायर बाहर निकालें तो क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा। क्यों, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बाहर एक्स स्क्वायर बचेगा। समझ गए, इतना बात समझ गए। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, एक्स, अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बचा, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ गए होंगे इतनी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, कॉमन लेके बाहर निकाला, आप कहें एक्स स्क्वायर ही क्यों निकला है, ये एक्स कहाँ गया, तो ये एक्स एक ये एक्स है। समझ रहे हैं मेरी बात को, एक्स स्क्वायर हमने दोनों में से कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा, क्योंकि यहाँ से पूरा एक्स स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स निकलेगा। तो एक्स हमने बाहर निकाला, एक्स यहाँ पे था तो एक्स का और एक्स का मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर हम ये तो आ ही गया है तो हम इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। ठीक है, एक्स साइन एक्स इधर दिया गया है प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हम पूरा पूरा मान लिख लेते हैं क्योंकि हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, किसी प्रकार से हम दोनों को समान के लेकर आके आने हैं बराबर। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आ गया है और कॉस स्क्वायर एक्स को हमने बताया बाहर निकालें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस एक्स। तो ये दोनों मान बिल्कुल बराबर आ चुके हैं आपके सामने। बहुत कुछ भी डरने की साजिश करने की जरूरत नहीं है इसके खिलाफ, ये ऐसे ही घुटने टेक चुका है और हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सब पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।